परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज गुरुवार का दिन, और जैसा कि आप सब जानते हैं, गुरुवार को हमारा बहुत ही एक शानदार क्रम बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है। आज हम चार संस्थाओं का एक संयुक्त कार्यक्रम होता है, चतुरंगी सेना का कार्यक्रम, और इसमें डॉक्टर उत्थान मेहता सर हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें एक विशेष ध्यान करवाते हैं। और इस सब सप्ताह में एक बार हम इस ध्यान को करते हैं, और आत्मा के जो गुण हैं उस गुणों के ऊपर हम चर्चा करते हुए, एक एक गुणों की चर्चा करते हुए ध्यान का प्रयोग करते हैं। तो आज इस श्रृंखला का 19वां एपिसोड, 19th एपिसोड लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। काफी समय से ये क्रम हमारा चल रहा है, और आगे आगे भी ये अभी तक और कई दिनों तक चलेगा। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। उत्थान सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमारे कोऑर्डिनेटर राजू डांगे सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो डांगे सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप उत्थान सर का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करेंगे और उन्हें माइक हैंड ओवर करेंगे। यस सर, धन्यवाद सर। सुप्रभात सभी को, गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। तो चारों संस्थाओं की ओर से मैं राजू डांगे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग, ईएमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योगा और होलिस्टिक फिटनेस हमारा जो हब उत्थान मेहता सर का है, तो उनके द्वारा चारों संस्थाओं की ओर से मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस चारों संस्था की ओर से हर गुरुवार को जो ज्वाइंट इवेंट होती है हमारे, उसमें डॉक्टर उत्थान मेहता सर, जो कि बहुत अच्छे काउंसिलर है, बहुत अच्छे नेत्रोपैथी तज्ञ है, बहुत अच्छे ट्रेनर है और बहुत अच्छे स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है। तो अलग अलग विषयों पे जो आत्मा के गुण है उनके बारे में हमें बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। उनको बहुत डीपली स्पिरिचुअल ज्ञान है, और हमें और हमारे जब भी वो बात करते प्रैक्टिकल भी करके लेते, ये बहुत अच्छी बात है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, ताली बजाकर डॉक्टर उत्थान जी का हम हार्दिक स्वागत करेंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। चारों संस्थाओं की ओर से पुनः हार्दिक स्वागत। और काफी सभी भाई बहनों ने वीडियो ऑन करके ऑफ करके रखे हुए हैं। वीडियो ऑन यस, कीजिए प्लीज, वीडियो ऑन कीजिए। और सभी साधक जो देश प्रदेश से जुड़े, उनका भी तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारी कमल तई है, अर्चना जी है, इनका वीडियो बिल्कुल हमेशा प्रॉम्प्ट ज्वाइन होते हैं और वीडियो भी शुरू रहता है, ये बहुत सराहनीय बात है। अशोक जी, बिल्कुल वीडियो वीडियो शुरू शुरू रखने रहता से आपके है। हाँ, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए चेहरे दिखते यस, हैं, तो हमें भी एनर्जी मिलती है। और सुबह महावीर जी। सुबह आप हाँ, लोगों के चेहरे दिखने से एक अंदर, हमारे अंदर एक नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार होता है, तो ये यस बहुत यस जरूरी है। वीडियो ऑन रखना कितना जरूरी है, इस बात से आप समझ सकते हैं। तो यस सर, यस यस, बढ़िया। उत्थान सर, आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। जी सर। अलका जी भी हमारे अब साथ जुड़ चुकी है, हमारी कोऑर्डिनेटर। अलका जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? 1 मिनट में अलका जी को पहले जुड़िए, अभी अभी अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। अलका जी, आप बात कर सकते हैं, जरूर बात कीजिए प्लीज। उत्थान सर शुरू करें उससे पहले 1 मिनट आपका मार्गदर्शन भी हमें मिले। जय जिनेन्द्र, गुड जय मॉर्निंग, शुभ जय जी प्रभात सबको। गुड बहुत मॉर्निंग। बहुत 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 सुंदर एक विषय लेके इतने 19वीं कड़ी, बहुत बड़ी बात है ये। और टू दी पॉइंट, एक 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 टॉपिक के आगे बढ़ना, और हमारे तीनों भी त्रिवेणी संगम के प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए उत्सुक रहती है। और मैं सुबह नहीं जुड़ती, पर मैं आपका बाद में सुन लेती हूँ। बहुत ही सुंदर आप करवाते हो,
और ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपको ही सुनना चाहूंगे, तो माइक सब एक बार सुस्वागतम, ओम स्वागत। हरम के साथ, ओम हरम के साथ। ओम हरम के साथ। अभी भी कई भाई बहनों के वीडियो ऑफ है, बार बार कहने के बाद भी वीडियो ऑन नहीं कर रहे। कृपया वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि एक ग्रुप स्नैप फोटो लिया जा सके आपके मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ। स्क्रीनशॉट लेना है हमें, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। यस। और लोग जुड़ेंगे, बाद में स्क्रीनशॉट लेंगे और सब डेफिनेटली ओपन करेंगे इसी भाव के साथ। ओम हरम। ओम हरम। सभी का हार्दिक स्वागत है। और अलका जी के स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज अलका जी पधारे हैं। उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए, और केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, उनका आध्यात्मिक स्वास्थ्य, और वो शीघ्रातिशीघ्र शाश्वत लक्ष्य को अपने प्राप्त करें, आत्मा में उतर करके सम्यक दर्शन प्राप्त करके, और शीघ्रातिशीघ्र शाश्वत सुख को, सिद्ध दशा को प्राप्त करें, इस भावना के साथ में बहुत आज धन्यवाद। का थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। और इसी भावना के साथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आप सभी सुबह सुबह उठ करके इस सेशन में पधारते हैं, इसका अर्थ ही ये है कि आप केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि अपने शाश्वत सुख के लिए भी आप सजग हैं, जागृत हैं। तो पुनश्च आप सभी का आभार और स्वागत। आज का जो सेशन है उसका टॉपिक है अगुरु लघुत्व शक्ति। तो जिस तरह से हम हमेशा शुरू करते हैं, एक एक शब्द का अर्थ सबसे पहले आपसे जानेंगे। गुरुत्व और लघुत्व से आप क्या समझते हैं? गुरु अर्थात क्या, लघु अर्थात क्या? आप सभी चैट बॉक्स में लिख करके अपने आंसर कर सकते हैं। देखिए, जितनी ज्यादा हमारे अंदर क्लैरिटी होगी, उतना ज्यादा मेडिटेशन के अंदर आनंद आएगा और हम अंदर उतर सकेंगे। जब थ्योरेटिकल क्लैरिटी होगी तभी हम प्रैक्टिकली अंदर उतर सकेंगे, क्योंकि बाकी सब जीवों में और मनुष्य में यही अंतर है कि जी। हम चिंतन मनन कर सकते हैं। बाकी जितने जीव हैं वो चिंतन मनन नहीं कर सकते। तो हम अध्ययन भी कर सकते हैं, चिंतन मनन भी कर सकते हैं, और उसके बाद में अंतर में उतर करके स्वयं का अनुभव भी कर सकते हैं। जी। अशोक जी ने लिखा तो है मैसेजेस न आए हैं, ज्यादा ना बड़ा न बड़ा ज्यादा ना छोटा। छोटा, सब एक समान सिद्ध भगवान। ठीक है जी। और और कोई? कुछ आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बात करना चाहे तो आप हैंड राइज कर सकते हैं, आपको हैंड रेस अनम्यूट कर करेंगे दिया तो जाएगा। आपको अनम्यूट भी कर दिया जाएगा। जी। गुरु और लघु से तात्पर्य यहाँ पर समझा जाता है कि गुरु अर्थात बड़ा, लघु अर्थात छोटा। ठीक है। जी। सबने अपने अपने विचार रखे। डॉक्टर साहब, इसका अर्थ ऐसे भी लिया जा सकता है कि गुरु यानी भारी, लघु यानी हल्का। हाँ, बहुत सारे अर्थों में लिया जा सकता है। यहाँ पर बड़े छोटे से अर्थात केवल आकार से नहीं है। बड़े और छोटे का मतलब यहाँ पर किसी भी क्वांटिटी में ज्यादा और क्वांटिटी में कम से है। अब चाहे वो आकार की क्वांटिटी हो, चाहे वो वजन की क्वांटिटी हो, चाहे किसी भी चीज की क्वांटिटी हो। तो और यहाँ पर हम जितनी भी चर्चा करते हैं, चाहे वो आकार में हो चाहे वजन में हो, वो सब पुद्गल रूपी चर्चा करते हैं। ठीक है। जैसे कि पुद्गल का वजन ज्यादा होना। उद्गल अर्थात कोई भी वस्तु आपने ली, कोई फल है, आम है, तो आम का वजन यदि अधिक है तो वो गुरु है, वजन कम है तो लघु है। उसका आकार यदि बड़ा है तो वो गुरु है, आकार छोटा है तो लघु है। इस तरह से हम उसको समझते हैं। लेकिन ये जो परिप्रेक्ष्य है, ये आत्मा पर कैसे घटित होता है? आत्मा अगुरु लघु कैसे है? ना गुरु है ना लघु है। तो उसका अलग तरीके से उसका जो मतलब निकलेगा, वो आज हम पूरी तरह से उसे सीखेंगे, समझेंगे। उसके बाद उसे प्रैक्टिकली अनुभव करने का प्रयास करेंगे, भेद ज्ञान करने का प्रयास करेंगे, अंतर में उतर करके, और इसी समय पर मुझे मैं स्वयं प्राप्त हो जाऊं, मुझे मेरा अनुभव हो जाए, इसका हम प्रयास करेंगे। तो इसी शुभ भावना के साथ कि इस मेडिटेशन सेशन के अंत तक आप सभी को सम्यक दर्शन प्राप्त हो, सभी को स्वयं की अनुभूति प्राप्त हो, ताकि आपके आगे की जर्नी जो है वो और सरल हो जाए। इसी भावना के साथ में हम शुरू करते हैं।
तो हम जिन कोर वैल्यूज को लेकर के चलते हैं वो वैल्यूज हैं होलिस्टिक फिजिकल हेल्थ, संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य, संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य और संपूर्ण भावनात्मक स्वास्थ्य। और इन तीनों स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए हमें आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करना अत्यावश्यक है, क्योंकि ये तीनों स्वास्थ्य तो कर्म आधारित हैं। हमारे जैसे पहले के कर्म हैं उस हिसाब से ये सारे स्वास्थ्य हमें मिलेंगे। ये हमारे हाथ में नहीं है। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जन्म से ही किसी न किसी बीमारी से यदि ग्रसित है, चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो, तो उस व्यक्ति का उसमें क्या दोष था? वो जन्म से ही यदि ग्रसित है तो उसमें अभी तो उसका कोई दोष नहीं था। लेकिन वास्तव में बिना दोष के कुछ भी नहीं होता। कभी ना कभी किसी जन्म के कोई पाप का उदय इस समय हुआ, इसलिए उसे ये सारी चीजें मिली। तो जब ये तीनों ही कर्म आधारित है और केवल एक ही चीज, जो कि स्वयं में पुरुषार्थ यदि हम करते हैं, स्वयं में अर्थात कि आध्यात्म में, तब बाकी सारी चीजें कर्म आधारित सारी चीजें अपने आप जो पहले के कर्म हैं उनकी निर्जरा होने लगती है। आगे वाले आने वाले कर्मों का बंध जो है वो रुक जाता है। और इसके आगे स्वयं में उतर करके, स्वयं का अनुभव करके और उसी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए और हम शाश्वत सुख को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो सकते हैं, शाश्वत सुखी हो सकते हैं, जैसे अरिहंत भगवान है, जैसे सिद्ध भगवान। वॉट इज शक्ति, वॉट इज गुण? शक्ति और गुण क्या होते हैं हम हर बार देखते हैं सुनते हैं, लेकिन हम वापस से हर सेशन में रिपीट करते हैं ताकि आपको पूरे हफ्ते तक वो रिमाइंडेड रहे, आपके दिमाग में रहे। शक्ति होती है किसी भी द्रव्य का विशेष गुण, यानी कि कोई भी द्रव्य है उसमें जो जो गुण है, दो तरह के गुण होते हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य गुण अर्थात छह द्रव्यों में, सारे छह द्रव्यों में एक साथ एक जैसे पाए जाएं, उन्हें सामान्य गुण कहा जाता है। जैसे कि अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, प्रमेयत्व गुण। ठीक है, ये सारे गुण सभी द्रव्यों में एक जैसे पाए जाते हैं। क्षमा करें। ये गुण सभी द्रव्यों में एक जैसे पाए जाते हैं, अर्थात कि अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, ये सारे गुण जो हैं वो छह के छह द्रव्यों में हैं। इसके अलावा भी अनेक गुण हैं, क्योंकि हमारे अंदर अनंतानंत गुण हैं। आकाश में जितने प्रदेश हैं उतने उतने हमारे अंदर गुण हैं, और उससे भी अनंत गुना अधिक है, क्योंकि एक एक आकाश प्रदेश पर कई कई गुण आ सकते हैं जब व्यक्ति जो है वो समुद्घात करता है। आप में से किसी ने समुद्घात के बारे में सुना है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स, समुद्घात के बारे में यदि सुना है और क्या सुना है, एक छोटे से सेंटेंस में आंसर दे सकते हैं जी। समुद्घात में जब कोई जीव मोक्ष जाता है, सभी के साथ नहीं होता, सबके साथ नहीं होता, कुछ विशेष परिस्थितियों में होता है। तो जब जीव मोक्ष जाता है उसके पहले वो अपने शरीर में रहते हुए शरीर को बिना छोड़े उसका आकार इतना बड़ा हो जाता है, आकार अर्थात आत्मा, आत्मा के जो प्रदेश हैं वो पूरे लोकालोक तक फैल जाते हैं, पूरे लोकालोक तक फैल करके और फिर वापस आते हैं, और उसके बाद जो है उनका निर्वाण होता है। तो ऐसा प्रत्येक जीव के साथ नहीं होता, कुछ विशेष परिस्थितियों में जानने, कुछ विशेष जीवों के साथ होता है। तो वो समुद्घात है, उसमें भी उसका भी एक एग्जाम्पल, उसमें भी ऐसा कैसे हो सकता है कि आत्मा जो है वो एक निगोद के जीव में, अर्थात कि एक शरीर में अनंतानंत जीव, और उनमें एक जीव ऐसे इतने छोटे शरीर में, आलू के ऊपर
यदि एक सुई की नोक बराबर की जगह पर अनंतानंत शरीर, और उन शरीरों में एक शरीर में अनंतानंत जीव ठसाठस भरे हुए, ऐसी स्थिति में भी जीव रहा हुआ है, और समुद्घात के समय पर पूरा लोक अलोक सब ना, अलोक नहीं सॉरी, पूरा लोक नाप लेता है, ऐसी स्थिति में भी जीव रहा हुआ। तो ऐसा, ऐसे हमारे अंदर गुण हैं, ऐसे हमारे अंदर गुण हैं, उन सब गुणों को छोड़ करके, और जब हम बाहर में छोटी छोटी चीजों में सुख की अभिलाषा करते हैं, पुद्गल से सुख की अभिलाषा करते हैं, तो शास्त्रों में कहा गया है कि चक्रवर्ती जैसे दर दर की ठोकरें खाए, चक्रवर्ती दर दर पे जाके भीख मांगे, ऐसी स्थिति हमने स्वयं की कर रखी है। अपनी संपदा को नहीं देखते हुए, अपनी संपत्ति जो हमारी शाश्वत संपत्ति है, हमारे गुण रूपी, ज्ञान रूपी, आनंद रूपी, सुख रूपी जो संपत्ति है, उसे छोड़ करके, और पुद्गल संपत्ति से सुख की भीख मांगना किसी चक्रवर्ती को शोभा नहीं देता। इसी तरह से हमारी जो ज्ञान आनंद रूपी संपत्ति है, उसका हमें भोग करना चाहिए, उसके सुख का भोग करना चाहिए, ना कि पुद्गल से सुख की अभिलाषा रखनी चाहिए, जो कि कभी नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे हमारे गुण हैं ज्ञान रूपी, आनंद रूपी, सुख रूपी, उसी तरह से पुद्गल के भी गुण हैं कि पुद्गल जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता है। आज कार रूपी पुद्गल परमाणु एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं, वही पुद्गल परमाणु कल से उठ करके किसी कुर्सी रूपी, टेबल रूपी, किसी भी तरह के जो स्कंध है वो बना सकते हैं, क्योंकि वो उनकी स्वतंत्रता है, वो उनके गुण है। सड़ना, गलना, बदलना, परिवर्तित होना, ये सारे पुद्गल के गुण हैं, और वो उनके गुण रूपी कार्य कर रहे हैं। गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है कि हम उन्हें अपना मान लेते हैं, अपनी इच्छा से, हमारी इच्छा से परिणमित हो रहे हैं। मैंने चाहा, मैंने मेहनत की, मैंने पैसा कमाया, तू मेरे घर कार आई, तू मेरा घर बना, मैं सब कुछ चला रहा हूँ, मेरा जो परिवार है उसका संचालन करता मैं हूं। ये जो कर्ता बुद्धि है, यही मिथ्यात्व है। और ये सब चीजें होते हुए भी, घर चलते हुए, खाना बनते हुए, गाड़ी चलते हुए, घर का खर्चा होते हुए, ये सब होते हुए भी, उस स्थिति में भी स्वयं को अलग जानना, अलग मानना, अलग अनुभव करना, मेरा परिणमन स्वतंत्र है, सारे पुद्गल परमाणुओं का परिणमन स्वतंत्र है, ऐसा अनुभव करना, वो ही सम्यक दर्शन है, वही आत्मज्ञान है, वही आत्मा की अनुभूति है। तो इस तरह से आज हम अगुरु लघुत्व शक्ति का वर्णन करेंगे, और यह मेडिटेशन, यह भेद ज्ञान, इस शक्ति को समझ करके, इस शक्ति द्वारा किया गया भेद ज्ञान किस तरह से हमें अंतर में उतरने में, अंतर में डुबकी लगाने में, अंतर के सुख को प्राप्त करने में किस तरह से हमारी सहायता कर सकता है, वो आज हम जानेंगे और अनुभव करेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट आप सभी को पता ही है कि पूरा सेशन एक क्लीन स्लेट की तरह, यानी बिना किसी पूर्वाग्रह के आप सभी अटेंड करें। एक नोटपैड और एक पेन अवश्य लेकर के बैठें। पूरा सेशन लगभग 1 से 1.25 घंटे का होता है। क्वेश्चन आंसर्स कुछ भी हैं आपके तो लास्ट में जरूर लिए जाएंगे, और जो कुछ भी आप सीखें घर पर जरूर से प्रैक्टिस करें। हीलिंग सेक्टर काफी बदल चुका है। कोविड के बाद से लोगों का रुझान नेचुरोपैथी, एनर्जी हीलिंग, आध्यात्म की ओर बहुत बढ़ा है, और ऐसे हीलर्स की पूरे संसार में आवश्यकता है जो कि स्वयं को स्वस्थ रखें, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के, और अन्य व्यक्तियों को स्वस्थ रखने में मदद रूप हो सके। इसीलिए हम इस मिशन पर निकले हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की बीमारी का सामना न करे, किसी भी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम का सामना न करे, और कम से कम 1 लाख ऐसे इंडिविजुअल्स, 1 लाख ऐसे हीलर्स मैं बना करके जाऊं, जो कि विश्व में प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच में हो, और प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने में और आगे इस विद्या को बढ़ाने में
सहयोगी हूं, निमित्त बोध हूं। कई सारी केस स्टडीज हमारे पास हैं, उसमें से गर्भ संस्कार की हैं, ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो इस तरह की हो कि जिस भी तरह से स्वयं स्वस्थ रहें और नैतिकता के नैतिकता में रहें। हमारे जो ट्रेडिशन है, हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारा जो संस्कार है, संस्कृति है, उसे जीवित रखें और आगे बढ़ाते रहें। इसी इसी के अंतर्गत कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड हम चला रहे हैं। और कई लोगों को उसमें ऐसे ऐसे बेनिफिट्स मिले हैं जो कि उन्हें कभी भी एलोपैथी के थ्रू या अन्य मेडिसिनल पैथीज जो हैं उनके थ्रू नहीं मिले हैं, और इसीलिए लोग नेचुरोपैथी की तरफ मुड़ रहे हैं। टॉप 6 प्रॉब्लम्स आज के युग में जो है शारीरिक और मानसिक, उनमें क्रॉनिक स्ट्रेस यानी बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहना, थकान रहना, घबराहट होना, डिप्रेशन, लो मूड, लोअर एनर्जी लेवल्स, मिड लाइफ क्राइसिस और लाइफ लॉन्ग मेडिसिन, जीवन भर दवाओं पर आश्रित रहना। इन सब चीजों को जब हम एड्रेस करते हैं तो बाकी बहुत सारी बीमारियां अपने आप एड्रेस हो जाती है। और इसी के कारण इन 6 मुख्य समस्याओं को हमने आगे रखा है। और आज जो हमारा अध्यात्म का सेशन है उसमें भी वो, यदि हम अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हैं, तो बाकी सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली होने लग जाती हैं। उनमें हमारी मेहनत जो है वो बहुत कम हो जाती है। इसीलिए 3 सीक्रेट्स जो है वो हीलिंग के हम लेकर के आते हैं: नेचुरोपैथी, एनर्जी हीलिंग, और आज का जो सेशन है वो है अगुरु लघुत्व शक्ति पर। तो इस मेडिटेशन के लिए हम आगे चलते हैं। अब हम अगुरु लघुत्व शक्ति को थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। गुरु अर्थात बड़ा, लघु अर्थात छोटा, अगुरु लघु अर्थात न बड़ा न छोटा, अर्थात कि किसी भी आकार में समा जाने वाला। अब यहाँ पर दो तरह से इसके अर्थ हैं। यहाँ पर केवल अर्थ जो है वो आकार से नहीं है, आकार से भी अर्थ है। इसके अलावा भी अगुरु लघु का अर्थ है कि ऐसी आत्मा जो कि जिसमें यदि कषाय हो तो वो अनंत संसार में भ्रमण कर सकती है, जो कि यदि पर दृष्टि रखे, पर को अपना माने, पर में एकत्व करे, पर में राग आदि द्वेष आदि करे, तो अनंत संसार को बढ़ा सकती है। इतना गुरुत्व है उसमें। ठीक है। और यदि स्व पर दृष्टि करे, स्व का अनुभव करे, आत्मा की अनुभूति करे, अंतर में विचरण करे, तो अपना जो शाश्वत सुख है उसे भी अनंत अनंत गुना कर सकती है। यानी कि सिद्ध दशा में अनंतानंत सुख है, और वो अनंतानंत काल तक रहेगा, सदैव के लिए रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। और निगोद में जितना दुख था वो भी, निगोद में ऐसा कहा जाता है कि निगोद का एक जीव तब बाहर निकलता है जब एक जीव सिद्ध दशा को प्राप्त होता है। निगोद का जीव बाहर निकलने के बाद भी एकेंद्रिय, बे इंद्रिय, तीन इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय बिना मन वाले, और फिर 5 इंद्रिय मन वाले लेकिन तिर्यंच, फिर 5 इंद्रिय मन वाले मनुष्य, इस तरह से कई गतियों में होते हुए और पंचेंद्रिय मनुष्य गति को प्राप्त होता है। ये पंचेंद्रिय मनुष्य गति जो प्राप्त होती है वो 22,000 सागरोपम में, 22,000 सागरोपम, सागरोपम की डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, बहुत बड़ा नंबर है। 22,000 सागरोपम में 48 मनुष्य के भाव मिलते हैं। शास्त्रों में उल्लेख आता है 48 मनुष्य के भाव, 48। सोचिए कि हमारा कौन सा भाव है वो भी हमें नहीं पता। तो इस भाव का सदुपयोग कितनी मेहनत से, कितनी लगन से हमें करना चाहिए, वो इसी बात से साबित होता है कि यदि इन 48 भावों में अपना उद्धार नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अनुभूति नहीं हुई,
उसके बाद आगे की स्थिति यदि क्लियर नहीं हुई तो वापस से इतर निगोद में जाना पड़ता है। नित्य निगोद से आए हुए हैं, इतर निगोद में जाना पड़ता है यदि किसी को अनुभूति नहीं हुई है, मार्ग, धर्म का मार्ग जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि सम्यक दर्शन से ही धर्म स्टार्ट होता है। ऐसी स्थिति में उसे यदि इतर निगोद में जाना पड़े, दोनों में केवल शब्द का ही अंतर है, दशा एक जैसी है। नित्य निगोद इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जीव जो है वो निगोद से कभी निकला नहीं है, और इतर निगोद तब कहते हैं जब एक बार निकल चुका है बाहर, सारे भव जो है उसके हो चुके हैं, 48 मनुष्य भव भी हो चुके हो, लेकिन वापस से यदि वो चला जाए तो उससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं होती। इसलिए इस जीवन का सदुपयोग करें हम सभी, और शीघ्रातिशीघ्र सम्यक दर्शन प्राप्त करके, मुनि दशा धारण करके, छठे सातवें गुण स्थान से होते हुए शीघ्रातिशीघ्र केवल ज्ञान को प्राप्त करें और सिद्ध दशा को प्राप्त करें, ऐसी ही मंगल भावना। तो अगुरु लघुत्व शक्ति अर्थात कि हम आकार से भी इतने बड़े हो सकते हैं कि पूरा लोक नाप लें, और आकार से इतने छोटे भी हो सकते हैं कि एक शरीर में अनंतानंत जीव समा जाएं। आकार के अलावा हम अपने भावों से भी, भाव भी ऐसे भा सकते हैं कि अनंत संसार बांध लिया जाए, और ऐसे भाव भी बांध सकते हैं कि पूरा संसार जो है वो क्षण में छूट करके, अंतर में उतर करके सिद्ध दशा को प्राप्त कर लिया जाए। आपको पता है कि अनुभूति कितने समय की होती है? प्रत्येक जो पर्याय है वो एक समय की ही होती है। उत्पाद व्यय रूप पर्याय केवल एक समय की होती है। हमें उसका आभास भी नहीं होता है कि कितनी बार अभी मैंने बोला, एक शब्द मैंने बोला, एक अक्षर मैंने बोला, उसमें अनंतानंत पर्याय चली गई। हम बहुत स्थूल जीवन जीते हैं कि जिसमें हम मानते हैं कि मेरी इच्छा हुई तो मेरी इच्छा से काम हुआ। भाई, इच्छा जो हुई उसमें भी अनंत अनंत पर्याय चली गई, और जो काम हुआ वो स्वयं से हुआ है, और उस काम में भी अनंत अनंत पर्याय चली गई। हम इतना एकत्व ममत्व करते हैं कि हमें वो पर्याय अलग अलग दिखती ही नहीं, हमें वो सब कुछ एक जैसा दिखता है। और एकत्व ऐसा आता है, ममत्व ऐसा आता है कि मैंने इच्छा करी तो पैसा कमाया ना, मैंने मेहनत करी तो कार आई ना। सारी अलग अलग चीजों को एक करके देखते हैं, और वो ही मिथ्यात्व है। जैसा वस्तु का परिणाम नहीं है वैसा जानना, वैसा देखना मिथ्यात्व है। जैसा वस्तु का परिणाम है वैसा जानना, देखना, समझना, अनुभव करना, वो सम्यक्त्व है। इतनी सरल डेफिनेशन है, और उसे पाना भी बहुत सरल है, क्योंकि स्वभाव कभी कठिन नहीं हो सकता और विभाव कभी सरल नहीं हो सकता। लेकिन स्वभाव कठिन नहीं होने के बाद भी यदि वो आपके आदत में नहीं है, यदि अनंत भवों से आप विभाव में ही हैं, इसलिए आपको विभाव सरल लगता है और स्वभाव कठिन लगता है। तो इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाएंगे। अगुरु लघुत्व में दो चीजें मैंने आपको बताई कि एक तो क्षेत्र से, आकार से हम इतने कितने भी बड़े हो सकते हैं, कितने भी छोटे हो सकते हैं। दूसरा, हम भावों से अपने बंधनों को कितना भी बढ़ा सकते हैं और पूरी तरह से खत्म भी कर सकते हैं, पूरी तरह से खत्म करके आत्मा के गुणों को पूरी तरह से उजागर कर सकते हैं। यानी कि भावों से कर्मों का खत्म होना, और आत्मा के गुणों को का उजागर होना, और पूर्ण दशा को प्राप्त हो जाना, ये सारी चीजें, इतना गुरुत्व और इतना लघुत्व, ये दोनों ही हमारे अंदर है। वो हमारे ऊपर है कि हम पुरुषार्थ किस तरफ करते हैं। इसके अलावा गुरु अर्थात हम में इतनी क्षमता है कि अपनी किसी भी स्थिति को, चाहे किसी भी स्थिति हो, एक छोटा सा पर पदार्थ भी है उसमें हम कितना भी ममत्व पना कर सकते हैं। जैसे कि आजकल लाइफ में आप लोग भी देखते होंगे, कोई एक व्यक्ति है, उसके साथ छोटी सी कोई घटना हो गई, उसमें भी वो इतना आकुल व्याकुल हो जाता है, इतना उस इतना उसके अंदर दुख पैदा होता है, आकुलता पैदा होती है, क्योंकि उसमें उसका ममत्व उतना ज्यादा था।
हम एक वस्तु में ममत्व पूरी तरह से कर सकते हैं और उस वस्तु से पूरी तरह ममत्व छोड़ करके स्वयं में रमण भी कर सकते हैं। सारी ही चीजें स्वतंत्र है, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, प्रत्येक पुद्गल स्वतंत्र है। जीव स्वयं की ओर पुरुषार्थ करने के लिए भी स्वतंत्र है और पर की ओर आकुलता, का पर को अपना मान करके आकुलता करने के लिए भी जीव स्वतंत्र है। इतनी स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, प्रत्येक परिस्थिति, सब कुछ स्वतंत्र है, सब कुछ अपने अपने हिसाब से हो रहा है। केवल और केवल गलती इतनी है कि दूसरों के परिणमन को हम स्वयं का परिणमन मानते हैं, दूसरों की दूसरों के गुणों को हम स्वयं का गुण मानते हैं। जैसे कि आप गिरे, आपको चोट लगी, तो क्या चोट वास्तव में आपको लगी है? लग ही नहीं सकती, क्योंकि आप अरूपी हो। आप में पुद्गल कोई परमाणु है नहीं, आपको चोट नहीं लग सकती। लेकिन शरीर में जितना ममत्व, उतना उस चोट से दुख, और जितना निर्ममत्व, उतना स्वयं के अंदर रमण और स्वयं से सुख। आपको पता है कि सम्यक दृष्टि जीव यदि नरक में भी है, किसी कारणवश सम्यक दर्शन से पहले यदि नरक का बंद हो जाए, और क्योंकि सम्यक दर्शन वो आपके साथ भव भव तक चलता है। सम्यक दर्शन यदि नरक में भी है, तो उस समय भी जितनी देर अंतर में है उतनी देर सुखी है। जैसे ही बाहर दृष्टि गई वैसे ही दुख चालू। आप कुछ छोटे एग्जांपल से रिलेट करेंगे। अच्छा अभी लो साउंड है, अभी बराबर है जी? नहीं, बराबर है, आवाज जी आता। जी, ठीक है जी। किसी का मैसेज आया था लो साउंड, ठीक है जी। तो जब हम अंतर में जब हम अंतर में उतरते हैं, तो हम किसी भी अंत तक अर्थात कि शाश्वत सुख तक, सिद्ध भगवान की दशा तक पहुंच सकते हैं। और जब बाहर में जाते हैं, तो अपने आप को निगुण तक भी ले जा सकते हैं। इतनी स्वतंत्रता हमारे अंदर है। अब केवल और केवल इस पर निर्भर करता है कि हम पुरुषार्थ किस तरफ करते हैं। उसमें भी ये है कि यदि हम पलट जाएं, सपोज कीजिए कि हम जा रहे हैं मुंबई की तरफ और हमें जाना है दिल्ली, लेकिन जाते जाते हमें ध्यान आया कि ये रास्ता गलत है, हमें दिल्ली की तरफ जाना है। तो कितनी देर लगेगी हमें सही रास्ता पकड़ने में? एक समय। जैसे ही हम पलटे, वैसे ही हम सही रास्ते पर आ गए। मुंबई की तरफ जाने वाले मार्ग से जैसे ही पलट करके और दिल्ली की तरफ जाने वाले मार्ग पर आए, वैसे ही हम सही रास्ते पर आ गए। अतः जैसे ही हमने पर की तरफ ध्यान देना छोड़ा, और ये केवल बड़ी बात नहीं है, यदि हम अपने जीवन में छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखें। जैसे कि आपने देखा होगा, आपको आप फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेलने में बहुत तल्लीन है, आप गिरे, आपको लग गई, आपको पता नहीं चला। आप खेल रहे हैं, फिर भी खेल रहे हैं, अच्छी तरह से खेल करके घर आए, अपने हाथ मुंह धो लिए, उस खाना खा लिया। उसके बाद रात को सोते समय जब आपने देखा, तो आपको पता चला कि आपको हाथ में तो चोट लग रही है, उसमें खून निकला था, खून निकल के सूख गया, आपको पता नहीं चला था। सुबह से लेके रात तक आपको पता नहीं चला। उसके बाद में जैसे ही आपने देखा, वैसे ही दर्द शुरू हो गया। ऐसा कितनों के साथ हुआ है? किसी भी चीज में खेलते हुए, काम करते हुए। टाइप मी इन द चैट बॉक्स। किसी के साथ हुआ है ऐसा? रात को चूहा काट गया नाखून पर, या चमड़ी, चूहा काट गया और खून निकला, खून निकल के सूख भी गया, 2 दिन पता भी नहीं चला, कुछ पता नहीं चला। तीसरे दिन जब पता चला, जब दिखा कि वहां पर लाल कलर का खून है, सूख चुका है, और उसके बाद जैसे ही दिखा वैसे ही दर्द चालू हुआ। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है जहां पर हमारा ध्यान जाएगा, वो ही अनुभव में आएगा। नोटपैड में लिखिए, जहां पर हमारा ध्यान जाएगा, वो ही अनुभव में आएगा।
हमारा ध्यान बाहर जाएगा तो पुद्गल अनुभव में आएगा। हमारा ध्यान अंतर में जाएगा तो हम स्वयं यानी कि जीव अनुभव में आएगा। जिस तरह से पुद्गल का अनुभव आकुलता रूप, व्याकुलता रूप, दुख रूप है, उसी तरह से जीव का अनुभव सुख रूप, आनंद रूप, ज्ञान रूप है। तो आइए इस सुख को, आनंद को, ज्ञान को अनुभव करते हैं। सभी अपने अपने वीडियोस ऑफ कर लेंगे। अपने वीडियोस ऑफ करके रीढ़ की हड्डी सीधी, सर हल्का सा ऊपर। यदि आपने किसी तरह के चश्मे आदि लगा रखे हैं तो उन्हें बाहर निकाल के रख देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। दोनों हाथों को आकाश की ओर रखते हुए सांसों को छोड़ेंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। पूरी तरह से सांसों को बाहर छोड़ देंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। अपने शरीर में जितनी भी व्याधि आदि आपको दिख रही है, जिस भी बॉडी पार्ट पर बीमारी दिख रही है, उसे इकट्ठी करेंगे और श्वासों के द्वारा बाहर कर देंगे। अपना पूरा ध्यान पैर के अंगूठे पर लेकर के जाएंगे। पैर के अंगूठे में जो कुछ भी रोग हैं, उन रोगों को ध्यान करते हुए श्वासों के माध्यम से बाहर कर देंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। पूरा ध्यान पैर के तलवों पर ले जाएंगे। जो भी रोग, डिस्कम्फर्ट है, उसे श्वासों के माध्यम से बाहर कर देंगे। अब अपने तलवों को अंदर की ओर संकुचित करेंगे। टाइट, टाइट, टाइट। श्वास छोड़ते हुए रिलीज। अपने काफ मसल्स को अंदर की ओर संकुचित करेंगे। टाइट, टाइट, टाइट। पिंडलियों में जो भी बीमारियां हैं, उन्हें श्वास छोड़ते हुए रिलीज कर देंगे। अपने थाई मसल्स को, जंघा को अंदर की ओर संकुचित करेंगे। टाइट, टाइट, टाइट। इसी स्थिति में रहेंगे। छोड़ते हुए रिलीज करेंगे। अपने एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स को अंदर की ओर संकुचित करेंगे। टाइट, टाइट, टाइट। मूलाधार चक्र पर दृष्टि ले जाएंगे। इस रीजन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आपके आत्मविश्वास की समस्या हो, चाहे एक्सक्रेटरी ऑर्गन से संबंधित लिवर, किडनी, सेक्सुअल ऑर्गन्स, कोई भी समस्या हो, उसे ध्यान करेंगे और रिलीज करते हुए सांसों को छोड़ेंगे। आपके नाभि रीजन पर, आपके पेट से संबंधित सारी समस्याओं पर ध्यान ले जाएंगे। अंदर की ओर खींचेंगे। टाइट, टाइट, टाइट। जो भी समस्याएं पेट से संबंधित हैं, उन्हें ध्यान करते हुए बाहर की ओर छोड़ेंगे। रिलीज।
अपने कंधे, छाती, पीठ और हाथों पर ध्यान ले जाएंगे। पूरे रीजन में टाइटनेस लाएंगे, मुट्ठी बना करके अंदर की ओर टाइट, टाइट, टाइट। जितनी भी समस्याएं इस रीजन में हैं उन्हें ध्यान करते हुए श्वासों के द्वारा शरीर से बाहर निकालेंगे। रिलीज। अपने गर्दन और चेहरे पर ध्यान ले जाएंगे। टाइट, टाइट, टाइट। इस पूरे रीजन में जो भी समस्याएं हैं उन्हें ध्यान करेंगे, श्वासों के द्वारा बाहर निकाल देंगे। अपने सहस्त्रार चक्र पर ध्यान ले जाएंगे। कोशिश करेंगे अपने अंदर की ओर खींचने की। प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे, विजुअलाइज करके करेंगे। सोचेंगे कि आप कर पा रहे हैं। टाइट, टाइट, टाइट। रिलीज। आपका शरीर पूरी तरह से स्वच्छ है। आप स्वयं भी पूरी तरह से स्वच्छ हैं। लंबी गहरी सांस में यूनिवर्स से आती हुई गोल्डन लाइट को अपने सहस्त्रार चक्र पर ग्रहण करेंगे। सहस्त्रार चक्र सोने की तरह चमक रहा है। धीरे धीरे ये गोल्डन लाइट आपके आज्ञा चक्र पर ट्रांसफर हो रही है। आज्ञा चक्र सोने की तरह चमक रहा है। गोल्डन लाइट आपकी आंखों, कानों, नाक, जिह्वा, गर्दन तक आ चुकी है। आपका पूरा चेहरा सोने की तरह चमक रहा है। नीचे आते हुए आपके कंधे, हाथ, गर्दन, पीठ, छाती, सब कुछ स्वर्णमयी, कांतिमयी हो चुका है। नीचे आते हुए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, सब कुछ स्वर्ण आभामयी हो चुका है। आपका जंघा रीजन, आपके काफ मसल्स, पैरों के तलवे और पैरों के अंगूठे स्वर्णमयी हो चुके हैं। जितना शुद्ध आपका स्वभाव है उतना ही शुद्ध इन पुद्गलों का स्वभाव है। अनंत अनंत स्वर्ण आभामयी पुद्गल इस शरीर से निकल रहे हैं और अनंत अनंत नए पुद्गल प्रतिक्षण आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। प्रत्येक 6 महीने में आपका शरीर पूरी तरह से नया हो जाता है और प्रत्येक 6 महीने 8 समय में 608 जीव स्वयं की शुद्धता को अनुभव करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हम भी ऐसे ही जीव हैं। हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि अंतर में उतरकर मोक्ष दशा को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर सके। हमारा अगुरु लघुत्व गुण ऐसा है कि हम
अपने स्वरूप में अनंत काल के लिए गुरुत्व को प्राप्त कर सकते हैं और संसार दशा से लघुत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अनंत काल के लिए गुरुत्व को प्राप्त करके अनंत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इसी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर से ये गोल्डन एनर्जी बाहर निकल रही है, हमारे पूरे रूम में फैल रही है, धीरे धीरे से हमारे पूरे शहर में फैल रही है। आपको इस शहर में जितने भी मनुष्य, तिर्यंच आदि दिख रहे हैं या जो निगोद आदि के जीव नहीं दिख रहे हैं, वो सभी भी भगवान आत्मा है। उन सभी में सामर्थ्य है कि वो सिद्ध दशा को प्राप्त कर सके। लेकिन विडंबना देखिए कि सामर्थ्य होते हुए भी वे नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी वर्तमान स्थिति वैसी नहीं है। लेकिन हमारी वर्तमान स्थिति ऐसी है कि हम अपने साधन द्वारा, अपने मन द्वारा चिंतन मनन करके, अंतर में उतर करके, बे अनंत इंद्रियों से मुक्त होकर के और मन से भी आगे जाकर के स्वयं का अनुभव कर सके। प्रत्येक पंचेंद्रिय मन वाला मनुष्य अथवा तिर्यंच इस योग्यता को रखता है। लेकिन उसमें भी कितने कम जीव इस स्थिति को प्राप्त होते हैं कि तीनों लोकों में, पूरे लोक में केवल 608 जीव ही सिद्ध दशा को 6 महीने 8 समय में प्राप्त होते हैं। लेकिन हमें संपूर्ण अनुकूल स्थितियां मिलते हुए भी यदि हम इस ओर न मुड़े तो फिर कब मुड़ेंगे? हमारा परम कर्तव्य है कि हम स्वयं के सुख का आस्वादन करें। एक बार यदि हमने अपना सुख चख लिया तो उस मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ना और सहज हो जाता है। इस पूरे शहर में आपको जितने भी पुद्गल दिख रहे हैं, उनका कार्य परिणमित होते रहना, बदलते रहना, एक स्कंद से दूसरा स्कंद बनाना। शरीर के पुद्गल कल राख के पुद्गल हो जाएंगे, राख के पुद्गल अन्य किसी वस्तु के पुद्गल हो जाएंगे। इस दशा को हम देख रहे हैं और जान रहे हैं। पुद्गल से किसी भी तरह की घृणा करने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वो तो उसके स्वभाव अनुरूप परिणमन कर रहा है और स्वयं से भी किसी प्रकार की घृणा नहीं की जा सकती, क्योंकि हम भी अपने स्वरूप रूप तो परिणमन कर ही रहे हैं। चाहे हम कितने भी राग में हो, कितने भी द्वेष में हो, कितने भी क्रोध में हो, कितना भी मान हमारे अंदर हो, कितनी भी माया हो, कितना भी लोभ हो, उस समय पर भी ज्ञान तो अपने संपूर्ण रूप में वहां पर विद्यमान है। यदि ऐसा नहीं होता तो कि दो व्यक्तियों में झगड़ा होने पर यदि तीसरा व्यक्ति बीच में आता है तो आप उसे हटा क्यों देते हैं? यदि वहां पर क्रोध ही होता तो किसी भी व्यक्ति को आपको वहां पर मारना चाहिए। ऐसा तो होता नहीं। आप जानते हैं कि जिससे गुस्सा है उसी पर गुस्सा निकालना है, अर्थात कि उस समय पर भी, तीव्र क्रोध की कषाय के समय पर भी ज्ञान संपूर्ण रूप से विद्यमान है। आपको पता है किससे गुस्सा करना है, किससे नहीं करना। अर्थात हमारा ज्ञान भी अगुरु लघुत्व में आता है। हमारा ज्ञान
अनंत ज्ञान अनंत दर्शन तक फैल सकता है और अक्षर के अनंतवें भाग तक सिकुड़ सकता है। ऐसी हमारी स्थिति है और इस स्थिति में एकमात्र पुरुषार्थ ही हमें ऊपर की ओर ले जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं। पूरा राज्य हमें दिख रहा है, इसमें भी अनंत जीव अनंत पुद्गल हमें दिख रहे हैं। और चार द्रव्य जो नहीं दिख रहे हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, नहीं दिखते हुए भी इनका अनुभवन हम कर सकते हैं। क्योंकि जितनी भी चलती हुई वस्तुओं को, अर्थात चलते हुए जीव और चलते हुए पुद्गल को चलने में निमित्त भूत हो रहे हैं, वो धर्मास्तिकाय हैं। रुकती हुई पुद्गल और जीव को रुकने में निमित्त भूत है, वह अधर्मास्तिकाय है। प्रत्येक जीव और पुद्गल जहां पर स्थित है, बाकी पांचों द्रव्य जहां पर स्थित है, वह आकाश है, जो कि हमें रुकने का, रहने का स्थान दे रहा है। प्रत्येक समय जो परिवर्तित हो रहा है, वो काल है। इन सब का परिणमन स्वतंत्र है और स्वयं से हो रहा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। पूरा देश अनंतानंत पुद्गल, अनंतानंत जीव और एक धर्मास्तिकाय, एक अधर्मास्तिकाय, एक आकाश और काल से पूरी तरह से भरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पूरा विश्व इन सभी पदार्थों से भरा हुआ है और हमारी गोल्डन लाइट इस पूरे विश्व को घेर रही है। हम इस गोल्डन लाइट के द्वारा समुद्घात करते हुए और आगे बढ़ते हैं, तो पूरा मनुष्य लोक हमें दिखाई देता है, जहां पर तिर्यंच और मनुष्य आदि हैं। उससे आगे जाते हैं तो केवल तिर्यंच दिखाई देते हैं। उससे आगे जाते हैं तो कोई मनुष्य, कोई तिर्यंच नहीं दिखता, केवल निगोद के जीव होते हैं। और आगे जाते हैं, सिद्ध दशा तक पहुंचते हैं। सिद्ध शिला पर सिद्ध भगवान भी विराजमान है और उसी सिद्ध शिला के आसपास अनंतानंत निगोद के जीव भी हैं। सोचिए कि यदि मोक्ष कोई स्थान होता, तो उन निगोद के जीवों को भी मोक्षगामी जीव या मोक्ष में पहुंच चुके जीव कहा जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। सिद्ध दशा एक दशा है जो कि अंतर से उत्पन्न होती है। और उस समय पर, क्योंकि आपके सारे कर्मों का क्षय हो चुका होता है, आप इतने हल्के हो जाते हैं कि 1 से 3 समय के अंदर ही सिद्ध शिला पर सीधे चले जाते हैं। जिस तरह से हवा भरा हुआ गुब्बारा ही ऊपर उड़ सकता है, हल्का गुब्बारा ही ऊपर उड़ सकता है, यदि उसमें पत्थर बांध दिया जाए तो वो ऊपर नहीं उड़ सकता। उसी तरह से जैसे ही कर्म रूपी पत्थर हमारी आत्मा से अलग होता है, हम सीधे सिद्ध शिला में जाकर विराजमान होते हैं। यहाँ पर हमने सिद्ध भगवान के दर्शन किए और स्वयं को भी जिन स्वरूपी माना, अपनी मान्यता में फेर किया। और इसी मान्यता के साथ में हम धीरे धीरे से गोल्डन लाइट को समेटते हुए वापस से भरत क्षेत्र, हमारे देश, प्रदेश, शहर, रूह और शरीर तक आ चुके हैं।
लंबी गहरी सांस लेंगे 21 बार। ओम का उच्चारण मेरे साथ करेंगे। एक बार ध्यान से सुनेंगे, फिर आप लोग स्टार्ट करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं
ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस रूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध विरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। इस ज्ञानानंद स्वभाव से हमें कहाँ पर जाना है, आइए विचार करते हैं कि जहाँ राग द्वेष बस, जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सेठों का है घर, चलो सेठों की छाँव तले, चलो सेठों की छाँव तले। इसी स्थिति में जब तक आप चाहें इस ऊर्जा को अपने अंदर संचित करके रखें। जब अनुकूल हो तभी आंखें खोलेंगे। ओम अरहम। ओम अरहम। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अपने अनुभव बताना चाहेंगे? कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो भी पूछ पाएंगे आप। अभी हमारे पास जिज्ञासा समाधान का समय, तो आप हैंड राइज करेंगे, यस, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए सभी सभी। लोग अपने वीडियो ऑन कर लें। वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज।
अनम्यूट ऑप्शन वीडियो ऑन करने के बाद ही दिया जाएगा, सभी लोग अपने वीडियो ऑन कर लें। चंदा जी चोपड़ा, कैसा आंखें खोलने की इच्छा नहीं हो रही थी ना? अनम्यूट कीजिए। यस सर, वास्तव में खोलने मन जो है नहीं कर रहा था, आंखें खोलने का और ना बोलने का। बहुत सुंदर ध्यान रहा। वास्तव में अपने आप में रमण करना एक अलग ही अनुभूति होती है। बाहर से बिल्कुल अंदर चले जाना बहुत ही आनंददायी होता है, सुखदायी होता है। वास्तविक सुख तो हमारा यही है। जी। बाहर सुख में भटक रहे हैं, पर वास्तविक सुख तो हमारा यही अंदर में ही है। हमें अंदर में ही रमण करना चाहिए। बहुत सुंदर ध्यान कराया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें आगे तक ले जा रहे हैं, आपका बहुत 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 आभार। थैंक यू वेरी मच। शशि जी, शशि जी अनम्यूट कीजिए। यस। जय जिनेन्द्र जी, बहुत ही सुंदर सर। वैसे तो प्रवचन में लगातार वैसे सुनती हूँ, महात्माओं के, संतों के आगम अध्ययन भी करते हैं, पर अपना ये जैन शास्त्र और ये जैन आगम सच में इतना गूढ़ है ना, इसको एक दो बार सुनने में तो ऐसा लगता है कि ऊपर से चला जाता है ना। अगर इसका बार बार अभ्यास हो तभी थोड़ा अंतर्मन तक हम पहुंच पाएंगे। एक क्वेश्चन मुझे पूछना था सर। सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी आ हाँ रही जी। है। एक क्वेश्चन मैंने पूछना था कि जो अपने ये षड द्रव्य हैं, उनमें सबके साथ धर्मस्तिकाय, अधर्मस्तिकाय, पुद्गलस्तिकाय, जीवस्तिकाय, पर काल के साथ अस्तिकाय क्यों नहीं लगाया हमने? देखिए, जिस भी जिस भी द्रव्य के साथ में अस्थिकाय लगता है, वो द्रव्य का परिणमन होता है लगातार। ठीक है। काल के साथ अस्थिकाय इसलिए नहीं लगाया जाता है, काल आकाश के प्रत्येक प्रदेश पर स्थित है। आकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है। ठीक है। अब वो कालाणु का परिणमन ऐसा नहीं होता जैसा कि पांच द्रव्यों का परिणमन होता है। कालाणु में क्रम कालाणु की जो शक्ति है, वो क्रियावती शक्ति उस तरह से नहीं काम करती है जैसे कि बाकी सब द्रव्यों की क्रियावती शक्ति काम करती है। कालाणु एक के बाद एक, हम जो आकाश प्रदेश में बाकी जितने भी द्रव्य हैं वो परिणमन करते हैं। तो जो जो काल चला जाता है उसे काल का जाना कहते हैं, जो नया काल आता है उसे नए काल का आना कहते हैं। लेकिन उसमें कालाणु का परिणमन नहीं होता है, तो परिणमन न होने के कारण उसे अस्थिकाय क्यों नहीं क्यों कहा नहीं जाता। होता सर? क्यों नहीं क्योंकि होता? ऐसी ही व्यवस्था ही ऐसी है। क्यों का अच्छा। तो सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि सारी चीजें फिक्स है। प्रत्येक आकाश प्रदेश पर एक कालाणु होता है और उसका परिणमन नहीं होता है, बल्कि जो बाकी जीवों का परिणमन होता है उस हिसाब से जीव, जो पिछला काल है वो पिछला काल, आने वाला काल आने वाला काल कहलाता है। पर ऐसा तो है ना, जब अब ये जैन आगम शास्त्र लिखे गए, ये हम्म। तो पता नहीं कब के थे, किस काल के थे, पर वो हम्म। आज भी सत्य हैं, तब भी सत्य थे। हाँ, तो क्योंकि इसी जो तरह से सत्य ये है वो, द्रव्य भी तब भी सत्य थे और अभी भी सत्य हैं। फिर हम्म, फिर ऐसा क्यों सर? नहीं तो द्रव्य तब भी सत्य थे तो तभी यही लिखा हुआ है। आप कोई भी आगम उठा के पढ़े, कालाणु हाँ नहीं, आकाश वो के तो है, प्रत्येक प्रदेश पर स्थित है। मिथ्यात्व है, अगर इसके ऊपर हम शंका करते हैं, ये तो हम मानते हैं कि ये मिथ्यात्व है। अगर हम इसको सही नहीं मानते, मैं तो जानकारी लेने के लिए मैं कह रही थी आप कि ऐसा पूछ क्यों। रहे हैं, आप हाँ। बिल्कुल सही पूछ रहे हैं। एक चीज और बताई गई है शास्त्र में कि हमारे कहने से प्रमाण मत करो, स्वयं के अनुभव से प्रमाण करो। ठीक है। दो चीजें हैं। एक चीज तो जो अब अभी हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं इसी समय पर, वो क्या है? स्वयं की अनुभूति। एक चीज। ठीक है। जब हम स्वयं को सही प्रमाण कर लेंगे कि मैं आनंद का, ज्ञान का, अनंत सुख का पिंड हूं, उसे यदि हम स्वयं अनुभव कर लेंगे, बाकी सारी जो चीजें हैं, जितना भी आप पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों कालाणु जो है उनमें उसे कालास्तिकाय क्यों नहीं कहा जाता, वो सारी चीजें आपके केवल ज्ञान में आ जाएगी। ठीक है। अभी जो प्रयोजन भूत है, प्रयोजन भूत क्या है?
कि हम यदि स्वयं के अंतर में रमेंगे, बाहर से सारे व्रत नियम अपने आप पल जाएंगे, हमारे गुण स्थान बढ़ते जाएंगे, केवल ज्ञान हो जाएगा। जैसे ही केवल ज्ञान होगा, आपको प्रत्येक जीव अलग अलग दिखेगा, प्रत्येक पुद्गल अलग अलग दिखेगा, सबका परिणमन अलग अलग दिखेगा, काल भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। जो बीत चुका है वो भी दिखेगा, अभी का भी दिखेगा, जो आएगा वो भी दिखेगा। और हाथ में आंवला होता है हस्त अमलवत, ऐसा दिखेगा कि सब कुछ हो रहा है आपके सामने। लेकिन उस स्थिति में भी आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में भी आप तो स्वयं के सुख का आनंद ले रहे हैं। सब कुछ इसलिए दिखेगा क्योंकि स्वपर प्रकाशक आपका स्वभाव है। हम अभी तक किस में उलझे हैं कि पर प्रकाशक में, जो दिख रहा है उसे अपना मानते हैं, जो इंद्रियों से दिख रहा है और मन से समझ में आ रहा है। उसके अलावा हम जो स्वयं हैं उस पर हम दृष्टि नहीं डालते और उसके सुख का अनुभव नहीं कर पाते। इसीलिए यहां से जर्नी यहीं से शुरू होगी। बाकी आपको जो बिल्कुल एज इट इज जैसा है वैसा जो देखना है, प्रत्यक्ष जो देखना है, वो केवल ज्ञान में आपको दिख जाए। वो तो इस काल में केवल ज्ञान इस काल में साधारण मनुष्य के ओम लिए अरहम। तो मेरी बात सुनिए, मेरी बात बहुत ही सुनिए। कठिन। इस काल में केवल ज्ञान नहीं होने पर भी इस काल में हम शुद्ध आत्मा तो है ना, हाँ, शुद्ध यहीं से आत्मा जर्नी शुरू होती है। और सम्यक दर्शन तो इस काल में ले ही सकते हैं, पांचवें संकित गुण हो स्थान तक भी इस काल में जा सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें हो सकती हैं कि जब भी होगा मोक्ष, जब होगा तब होगा, लेकिन अनंतानंत भव कट करके हाँ, और सीमित हो सकते हैं, सीमित हो भाव सकते सीमित हैं। हो सकते हैं। और देखिए, किसी भी चीज को दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो है कि अभी बहुत काल होगा, इस काल में मोक्ष है नहीं, तो हम क्या करें, हम फिर वैसे ही चलते हैं जैसा कि नहीं जीवन नहीं, है। सीढ़ी तो चढ़नी है, सीढ़ी तो दूसरी चढ़नी है। दूसरी ये बात है कि जैसे कितनी तरह की कषाय, कितनी तरह की होती है, आप बताइए चलिए। ये अच्छा सभी अच्छा, के लिए है, सभी ध्यान दीजिएगा। कषाय कितने तरह की होती है? वैसे तो चार ही हैं, क्रोध मान माया लोभ, और नौ नहीं नहीं, कषाय साथ में मैं है, उस नौ हिसाब कषाय साथ में है। उस हिसाब से नहीं बात कर रहा हूं मैं। हाँ जी। कषाय अनंतानुबंधी, हाँ प्रत्याख्यानावर्णी, हाँ जी। अप्रत्याख्यानावर्णी है ना। हाँ, पापानुबंधी तो छोड़ना ही पड़ेगा, पुण्य अनुबंधी तक पहुंचने के लिए, इसमें पर वो धीरे धीरे ही अनंतानुबंधी कम हो कषाय सकता है। आपने आपने पढ़ा है? अनंतानुबंधी कषाय क्या होती है? हाँ जी, पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, ठीक है, हाँ जी। अनंतानुबंधी कषाय अर्थात कि अनंत भव बाकी है अनंत काल तक, हाँ जी। है ना, अनंत काल तक वो कषाय चलती रहेगी। इस तरह की गाढ़ कषाय हम बांधे। उसके बाद होती है प्रत्याख्यानावर्णीय, उसके बाद होती है, सॉरी, अप्रत्याख्यानावर्णीय, जिसमें कि सम्यक दर्शन तो हो गया, लेकिन व्रत नियम नहीं आए, पांचवा गुण स्थान नहीं आया। मतलब सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन अनुभूति जो है वो तीव्र नहीं हुई, इतनी तीव्र नहीं हुई कि बाहर की चीजें छूटती जाए। ठीक है, वो हुआ अप्रत्याख्यानावर्णीय। तीसरा होगा प्रत्याख्यानावर्णीय, यानी कि अनुभूति इतनी तीव्र हो गई कि हर 15 दिन में कम से कम एक बार हो रही है और कई कई बार होती जा रही है। ठीक है, उस स्थिति में प्रत्याख्यान वर्णीय, यानी कि फिर प्रत्याख्यान ले लिए जाते हैं कि अब मुझे ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, केवल और केवल एक ही काम करना है, अंतर में रमणता। तब वो चारित्र जो प्रकट होता है, उसके बाद में प्रत्याख्यान वर्णीय से जब मुनि दशा आती है, मुनि दशा आने के बाद कषाय संज्वलन रह जाती है। संज्वलन रह जाती है अर्थात ऐसी रह जाती है कि पानी पे किसी ने लकीर खींच दी हो, जैसे ही वो खींची हट वैसे जाए। ही मिट जाए। ठीक है, इतनी इतनी हल्की कषाय रह जाती है। तो सोचिए कि कषाय इतनी हल्की रह गई, वो आत्मा का स्वरूप कैसा होगा। मुनिराज ऐसे दिखते हैं जैसे चलते फिरते सिद्ध हो, उनका शरीर अलग हो, वो स्वयं अलग हो, ऐसा दिखते हैं। बिल्कुल दिखते हैं, मतलब ऐसे अनुभव में आते हैं कि भाई उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, इतने वैराग्यवंत दिखते हैं कि जे जैसे कि बिल्कुल वो अलग चल रहे हो, उनका कार्य अलग हो रहा है, शरीर का कार्य अलग हो रहा है। और यदि यही और आगे जाकर के फिर केवल ज्ञान हो जाता है, और यदि तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध भी बंद है, तो शरीर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। सामान्य केवली को नहीं होता है शरीर ट्रांसपेरेंट, लेकिन फिर भी उनका, तीर्थंकर को होता हाँ, तीर्थंकर को होता है क्योंकि विशेष नाम गोत्र कर्म होता है। है। तो उस समय पर शरीर ऐसा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और उनको जो भी आहार आदि है, चलिए वो फिर अलग चर्चा हो जाएगी, लेकिन उनका शरीर इस तरह से हो जाता है कि बिल्कुल उनका जीव अलग हो, और वो शरीर बिल्कुल अलग हो, शरीर अपना परिणमन कर रहा हो, जीव अपना अलग से परिणमन कर रहा हो, इस तरह की दशा हो जाती ओम अरहम।
उस समय पर जी क्षमा करें, समय थोड़ा धन्यवाद ज्यादा। सर, बहुत गूढ़ बातें हैं, सच में बहुत गूढ़ हैं। इनको बार बार सुनेंगे, बार बार अपनाएंगे, तभी हम अपना पाएंगे। जी बार बार निरंतर करते बस रहिएगा एक सर, ताकि हम नहीं, ये सोचने इसीलिए तो पर शशि विवश हो जी जाएं हम कि भावों हफ्ते को में हमने एक सही दिन करना है। हफ्ते में एक दिन हमने गुरुवार तय कर दिया है, इसी के लिए है भाई, इनका हमें मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, हमें इंतजार रहता है गुरुवार का, हाँ कब जी, गुरुवार आए धन्यवाद और सर। कब डॉक्टर साहब से हमारी मुलाकात हो और कब इनकी बातों से हम लाभान्वित हों। तो समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी। डांगे सर, समापन की ओर चलना है हमें, आप कुछ कहना चाहेंगे? अनम्यूट करके बात कर सकते हैं डांगे सर, नहीं तो हम समापन की ओर चले। हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत हाँ जी सर, प्लीज बोलिए। चारों संस्थाओं की ओर से हमारे डॉक्टर उत्थान जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनके प्रति कृतज्ञता। बहुत स्पिरिचुअल ज्ञान का भंडार उनके पास है, और नॉलेज में ये ज्ञान अगर है, ये सीक्रेट नॉलेज है, और ये अगर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो अवस्था तक पहुंचना है वो अवस्था तक हम पहुंच सकते हैं। हम अपने आप को बहुत प्योर भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार ताली बजा के हमारे उत्थान जी के लिए आभार आभार आभार, बहुत आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता भाव। बहुत ही सुंदर सेशन, थैंक यू। सभी भाई बहनों के प्रति आप आभार, जो भी सभी भाई का बहन हमारे बहुत साथ बहुत जुड़े हैं, सभी धन्यवाद। का बहुत बहुत आभार। और दोनों हाथ केवल जोड़ते हुए, लाइन। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। डांगे सर, स्लोगन बोलिए प्लीज। हाँ, यस। मेरे साथ दोहराइए बिल्कुल। फिटनेस का डोज 1 घंटा घंटा हर हर रोज, रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा घंटा हर हर रोज, रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। ओम बहुत बहुत अरहम। ओम धन्यवाद, थैंक अरहम। यू। आभार, गुड डे बहुत टू बहुत एवरीवन। गुड डे, गुड डे। थैंक यू।